क्या लद्दाख को जल्द ही विशेष संवैधानिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक शासन मिलने वाला है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख के नागरिक संगठनों के साथ हुई बैठकों के आधिकारिक मिनट्स जारी किए हैं। इनमें केंद्र सरकार ने आर्टिकल 371 के तहत लद्दाख के लिए एक विशेष सुई जनरस यानी कस्टमाइज सेल्फ गवर्नेंस मॉडल का प्रस्ताव रखा है। इसे वर्षों से चल रही राजनीतिक मांगों, आंदोलनों और प्रतिनिधित्व की कमी को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार सिक्स्थ स्केड्यूल लागू करने के बजाय आर्टिकल 371 के विभिन्न प्रावधानों से प्रेरित एक विशेष व्यवस्था बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य लद्दाख की जनजातीय संस्कृति, भूमि और स्थानीय रोजगार को कानूनी सुरक्षा देना है। साथ ही लद्दाख अब केवल नौकरशाही द्वारा संचालित यूनियन टेरिटरी नहीं रहेगा। यहां यूनियन टेरिटरी स्तर पर एक निर्वाचित निकाय बनाया जाएगा, जिसे कार्यपालिका, वित्तीय और विधायी शक्तियां प्रदान की जाएंगी, ताकि स्थानीय लोगों को प्रभावी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके। इस मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि निर्वाचित निकाय के अधीन आने वाले विषयों पर कार्य करने वाले सिविल सेवकों का नियंत्रण, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन मूल्यांकन भी निर्वाचित कार्यपालिका करेगी। यह नई व्यवस्था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ समन्वय में कार्य करेगी। हालांकि फिलहाल पूर्ण राज्य का दर्जा इस पैकेज का हिस्सा नहीं है, लेकिन एमएचए ने आधिकारिक मिनट्स में स्पष्ट किया है कि स्टेटहुड लद्दाख के लोगों की दीर्घकालिक आकांक्षा बनी रहेगी। अब समझते हैं कि यह मांग क्यों उठी। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने और जम्मू और कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लेकिन बिना विधानसभा के। इससे पहले लद्दाख के जे एंड के विधानसभा में 4 विधायक थे। यूटी बनने के बाद प्रशासन का अधिकांश नियंत्रण लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चला गया, जबकि लेह और कारगिल के लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स के अधिकार सीमित रहे। इसी कारण 2021 से 2026 के बीच कई आंदोलन हुए। प्रमुख मांगें थीं: पूर्ण राज्य का दर्जा, सिक्स्थ स्केड्यूल के तहत संवैधानिक सुरक्षा, अलग लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन और लेह तथा कारगिल के लिए 2 संसदीय सीटें। दरअसल आर्टिकल 371 संविधान के पार्ट 21 में शामिल है और विभिन्न राज्यों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें विशेष प्रावधान प्रदान करता है। मूल आर्टिकल 371 वर्ष 1950 से लागू है, जबकि आर्टिकल 371 ए से 371 जे बाद में आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधनों द्वारा जोड़े गए। केंद्र सरकार का मानना है कि आर्टिकल 371 के तहत तैयार यह कस्टमाइज्ड मॉडल 6th शेड्यूल की प्रशासनिक जटिलताओं के बिना लद्दाख की भूमि, संस्कृति और स्थानीय रोजगार को मजबूत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करेगा। आने वाली बैठकों में इस प्रस्ताव को और अंतिम रूप दिया जाएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: आर्टिकल 371 भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? ए. पार्ट 3, बी. पार्ट 6, सी. पार्ट 21, डी. पार्ट 22।